हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BS रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महाराजा अजय देवगन सर के आने वाली सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी शैतान के सेशन नंबर 3 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यस कि आप सभी को पता है कि बाइस ऑफ डेली बेसिस पर हम शैतान मूवी के किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बाइस ऑफ शैतान मूवी के अंदर अजय देवगन सर का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का होने वाला है। यस कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाइस ऑफ अजय देवगन सर को इस मूवी के अंदर हीरो का नहीं बल्कि विलन का रोल प्ले करना चाहिए था। तो यहां पर भाई साहब क्या अजय देवगन सर ने जो अपना कैरेक्टर चूज किया है ये ठीक किया है या नहीं, फुल डिटेल में बात करने वाले। लेकिन उससे पहले छोटी सी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैंस हैं वो भाई साहब कमेंट करके बोलते हैं कि अजय देवगन सर को इस मूवी के अंदर हीरो का नहीं बल्कि विलन का रोल प्ले करना चाहिए था, क्योंकि भाई साहब इस मूवी का जो ऑफिशियल टीजर आया था और उस टीजर के अंदर सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज थी वो भाई साहब विलन की वॉइस थी। यस कि आप सभी को पता है कि आर माधवन सर ने जिस तरीके से डायलॉग्स बोले हैं और जिस तरीके से भाई साहब एक छोटे छोटे सीन्स को जोड़ा गया है जिससे साफ साफ पता चलता है कि भाई साहब इस मूवी के अंदर जो विलन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। और भाई साहब इस टीजर को देखने के बाद जितने भी अजय देवगन सर के फैंस थे वो यही कह रहे थे कि अजय देवगन सर को इस मूवी के अंदर विलन का रोल प्ले करना चाहिए था, भाई साहब हीरो का रोल प्ले नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अजय देवगन सर ने जो रोल चूज किया है वो भाई साहब उनके लिए बेस्ट रोल है। यस कि आप सभी को पता है कि नॉर्मली जब कोई मूवी आती है तो भाई साहब आप सभी को पता है कि विलन की बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, लेकिन भाई साहब हीरो होता है और विलन विलन होता है। यस कि आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि भाई साहब विलन चाहे जितना भी तगड़ा हो जाए लेकिन एंड पर उसने हीरो के हाथों हारना ही होता है। और यहाँ पर जो अजय देवगन सर ने रोल चूज किया है वो भाई साहब उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और पर्सनली मैं बताऊं ना, जैसे कि आप सबने दृश्यम 2 देखी ना, दृश्यम 2 में भी अजय देवगन सर ने अपनी फैमिली को बचाया था, यानी कि आप सभी को पता है कि पूरे तरीके से फैमिली फंस जाती है, लेकिन भाई साहब लास्ट में अजय देवगन सर जाकर अपनी फैमिली को बचाते हैं, यानी कि जो क्लाइमैक्स था पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर शैतान मूवी में भी भाई साहब कुछ इस तरीके का ही हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो आर माधवन सर है वो भाई साहब अपने काले जादू के साथ अपनी शक्तियों के साथ इनकी पूरी फैमिली को भाई साहब घेर लेंगे, अपने काबू में कर लेंगे। लेकिन अजय देवगन सर अपनी फैमिली को किस तरीके से बचाएंगे ये देखना भाई साहब बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई साहब इस मूवी की जो स्टोरी है वो दृश्यम 2 की तरह ही होगी, लेकिन एक यूनिक तरीके की स्टोरी होगी। यानी कि आप सभी को पता है कि दृश्यम 2 में तो एक मर्डर हुआ था जिसके बाद भाई साहब कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी। और यहाँ पर अब जो शैतान मूवी है भाई साहब इस मूवी के अंदर किस तरीके से आर माधवन सर पूरी फैमिली को कैप्चर करेंगे और भाई साहब अजय देवगन सर उनसे अपनी फैमिली को किस तरीके से छुड़वाएंगे, यानी कि इस तरीके की जो स्टोरी है वो भाई साहब इस मूवी की होने वाली है। और भाई साहब इस मूवी के अंदर जो अजय देवगन सर का कैरेक्टर होने वाला है वो बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। यस, यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई साहब अजय देवगन सर जो कि एक्टिंग के बादशाह है, भाई साहब वो जब सीरियस एक्टिंग में आते हैं तो भाई साहब उनकी जो एक्टिंग होती है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। इसलिए यानी कि आप सभी को पता है कि अजय देवगन सर ने अपने कैरियर में भाई साहब एक से बढ़कर एक मूवी के अंदर एक्टिंग की है। और खास कर जो मैदान मूवी है भाई साहब उनके अंदर तो इस मूवी का अजय देवगन सर का जो कैरियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है वो हमें मैदान मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। लेकिन शैतान मूवी के अंदर भी भाई साहब अजय देवगन सर की जो परफॉर्मेंस होने वाली है, अजय देवगन सर की जो एक्टिंग होने वाली है वो भाई साहब एक अलग ही लेवल की होने वाली, क्योंकि भाई साहब जब अजय देवगन कोई सीरियस मूवी करते हैं, कोई सस्पेंस वाली मूवी लेकर आते हैं तो भाई साहब उनका जो टैलेंट है वो निकल कर बाहर आता है। यस, यानी कि आप सभी को पता है कि दृश्यम 2 में जिस तरीके से भाई साहब अजय देवगन सर ने पब्लिक को अपनी तरफ कैप्चर किया था, यस यानी कि लास्ट के क्लाइमैक्स में जिस तरीके से भाई साहब अजय देवगन सर ने एकदम वक्त बदल दिया था, जज्बात बदल दिया था और भाई साहब पब्लिक पागल हो गई थी उस मूवी के लिए और पब्लिक ने उस मूवी को इतना ज्यादा प्यार दिया था और अजय देवगन सर के कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद किया था कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहीं ऐसा ही होने वाला है शैतान मूवी के टाइम पे। यस, यानी कि शैतान मूवी के टाइम पे भाई साहब अजय देवगन सर अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ पूरे तरीके से आर माधवन सर को भाई साहब कहते हैं ना ओवरशैडो कर देंगे। और उसके साथ साथ भाई साहब क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा होगा कि पब्लिक अजय देवगन सर की दीवानी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई साहब अजय देवगन सर ने जो अपना कैरेक्टर चूज किया है, जो रोल चूज किया वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि भाई साहब आप सभी को पता है कि अजय देवगन सर अपने हर मूवी के अंदर रोल चुनने में माहिर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है शैतान मूवी के लिए और आपको क्या लगता है कि क्या अजय देवगन सर का जो डिसीजन था ये ठीक था या नहीं? मेरे को जरूरत है लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।